हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। जैसा कि हमने रीट भर्ती परीक्षा 2022 की सीरीज़ चालू की है और उसमें L1 का जो पेपर था हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस मैथ्स का L2 का पेपर, जो यूपीएस टीचर के लिए होता है। और ये पेपर जो हुआ था 25 फरवरी 2023 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। और यहाँ पे अपन को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए हमको 2.5 घंटा मिलता है, और जिसके मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक 300 है। मतलब हर एक प्रश्न 150 मार्क्स का है। सॉरी, हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का है, और जिसमें हर एक गलत क्वेश्चन पे 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बांसवाड़ा में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जालोर। तीसरा प्रश्न है, टाबर्री मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कहीजे? तो इसका तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छेड़ा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी? हाँ, तो पांचवे का सही उत्तर है शिवदास गार्डन, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? इसका सही उत्तर है झालावाड़, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर है रणथंभौर, ऑप्शन सी। आठवां, बिसलदेव राशों में कौन सो रस प्रधान है? तो इसमें सही उत्तर है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है यहाँ पे, पन्ना धाय ने देश के जीवन को बचाया? तो इसका सही उत्तर है राणा उदय सिंह, ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा देश से लाई गई थी? इसका सही उत्तर है लाहौर, ऑप्शन सी। उसके बाद 11वां प्रश्न, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाक। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी? इसका सही उत्तर है 66.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, किण संप्रदाय अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे निरत कर्या करे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय। 14वां प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह डैश दुर्ग कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है पारिख, ऑप्शन बी। मदार बांध डैश नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है बेड़च, ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? इसका सही उत्तर है अलवर, ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो 17वां का जो सही उत्तर है भूरी रेतीली, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? इसका सही उत्तर है
करौली ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न, वागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है। तो इसका ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की। सही उत्तर है सर्व हितकारिणी सभा ऑप्शन ए। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डैश जिले से नहीं गुजरता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर। 21वें का सी जयपुर। 22वां प्रश्न यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए करौली। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी टीका। 24वां प्रश्न है, पुंची पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कलाई पे ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है खेजड़ली ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा राजा प्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है उम्मद भवन पैलेस जोधपुर ऑप्शन ए। 27वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है लोहे के उपकरण ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न, रुंख सतसईरा रचनाकार है। लक्ष्मणदान कविया ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न यहाँ पे, झाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर साबणिया बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पे थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न यहाँ पे, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मालदेव। 31वां प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जाखम ऑप्शन डी। 32वां, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। इसका सही उत्तर है सहलोत ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न है, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किंडरी पिछाड़नी है। तो 33वें का सही उत्तर है ब्रजमोहन नावलिया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। सही उत्तर है 27 ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है। सही उत्तर है भरतपुर ऑप्शन डी। 36, जयपुर के किस शासक ने चाक्षु में शीतला माता मंदिर बनवाया। सही उत्तर है महाराजा माधो सिंह ऑप्शन ए। 37वां प्रश्न है, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। सही उत्तर है मूंगफली ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। सही उत्तर है खेर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। सही उत्तर है करौली ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 40, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। सही उत्तर है अजमेर और सिरोही, ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है शुभ शक्ति योजना, ऑप्शन ए। उसके बाद 42वां प्रश्न है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी। सही उत्तर है डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। 43वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। सही उत्तर है बच्चे की उम्र, ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही उत्तर है स्कूल में दुग्ध या दूध वितरण से संबंधित है। 45वां प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो हम 46वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। छियालीसवां प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच देश में एक और संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पूगल बीकानेर। 47वां प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म देश में स्थित है। सही उत्तर है इसका सूरतगढ़, ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, राइफल शूटिंग। 49वां प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो 50वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। सही उत्तर है 18 से 60 वर्ष, ऑप्शन सी। 51वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सही उत्तर है शिक्षा तक सरल पहुंच। क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया। तो सही उत्तर है इसका वर्ष 2021-22 में, ऑप्शन डी। 53वां प्रश्न है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है। सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54, आभानरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दौसा। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे देश को ही की जाएगी। तो सही उत्तर है इसका विद्यालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। सही उत्तर है 155, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 57, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ देश में स्थित है। सही उत्तर है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी। एडोइट्स नाइजरीसेप्स किसका साइंटिफिक नाम है। तो इसका सही उत्तर है पक्षी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है ब्यावर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता व सेवा शर्तें निर्धारित हैं। तो सही उत्तर है इसका धारा 23 में।
किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? सही उत्तर है जयपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1991 में, बी। पेस्टरडेस पेटिटिस रूमिनेंस नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। सही उत्तर है इसका पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन ए। 65वां प्रश्न है, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? तो ये प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। 66वां प्रश्न देखते हैं, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? तो यहाँ पे 66 का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, k ≠ 4। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे बहुपद दे रखा है 4√3 x² + 5x - 2√3 के गुणनखंड हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 67 का वो है ऑप्शन बी, √3x + 2 कोष्टक 4x - √3। 68वां प्रश्न है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है। धन कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24,000, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 69, कोष्टक 16 - x⁻6 + 2x³ y³ - y⁻6 के गुणनखंड हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोष्टक x³ - y³ + 4 कोष्टक y³ - x³ + 4 कोष्टक, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 70वां प्रश्न है, यहाँ पे आंकड़ों तो यहाँ पे आंकड़े दे रखे और उनका बहुलक बताना है। तो 70 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 15। क्वेश्चन नंबर 71, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है और टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 268.5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। 72वां प्रश्न है, 0.1254 बार का भिन्न निरूपण है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 69/550, 69/550। 73वां प्रश्न है, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा है, वह संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर है n⁻6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुणा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है। तो सही उत्तर है इसका 24, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, ए तथा बी के पास कुछ सेब हैं। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितनी सेब हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है। सही उत्तर है 40, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 3x - 4 डिग्री तथा 3x + 10 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 83 डिग्री।
78 प्रश्न देखते हैं। आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 30। यहाँ पे जो अपन को एक ग्राफ दे रखा है उसके आधार पर इसको हल करेंगे तो ऑप्शन सी 30 यहाँ पे सही उत्तर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का योग 21,384 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उससे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। तो इसका सही उत्तर है 77%, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा भाज्य है। सही उत्तर आएगा इसका 5 और 13 से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पे 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार बताना है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 0.8/3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, तो यहाँ पे x अनुपात y दे रखा है 3:2 के बराबर, तब अनुपात 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y² बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 83 का वो आएगा 30:19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, यदि बहुपद kx² - 3x - 6 के शून्यकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर आएगा k = -1/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे 3842 का 1/2 + x का 15% बराबर 2449 है। तो x का मान है। तो इसका सही उत्तर आएगा 3520, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं। दर्शाए गए चित्र AC बराबर AE, AB बराबर AD तथा BAD बराबर EAC तब BC है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा DE, ऑप्शन सी। उसके बाद 87, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। इसका सही उत्तर आएगा √-4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो 88 का जो सही उत्तर है वो है 3 लाख, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे दे रखा है जहाँ पे √5 प्लस √11 उसी के अंदर प्लस √19 इस तरीके से पूरा क्वेश्चन दे रखा है और जिसका हमें मान बताना है। तो 89 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 3। उसके बाद 90वां क्वेश्चन डिलीट किया गया है बोर्ड द्वारा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। तो 91 का सही उत्तर आएगा 1.8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है। तो सही उत्तर आएगा 1/32। क्वेश्चन नंबर 93 है संख्या 21, 22, 23 डैश 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 1/5। 94 है प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यदि
सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है या फिर हानि होती है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। 95 का जो सही उत्तर आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी 9000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे अल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। पाइरुविक अम्ल, एरो ए एसिटेल्डिहाइड, फिर ऑप्शन एरो बी एथिल अल्कोहल। अभिक्रिया में ए व बी एंजाइम क्रमशः हैं। तो 96 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा पाइरुविक डी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेस एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर आएगा 96 का। 97 यहाँ पे देखते हैं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, एक 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 98 का सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो 99 का जो सही उत्तर आएगा, क्योंकि ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे 1 2 3 4 सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे देखते हैं, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संगठक है। तो इसका सही उत्तर है CaOCl ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो इसका सही उत्तर आएगा घर्षण बल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, श्वेताणु जिसमें सेम के बीच की आकृति का एक बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक है। सही उत्तर है घटता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा रेयन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, क्वाशियोरकार रोग किसके कमी से होता है। तो 106 का जो सही उत्तर है वो है प्रोटीन, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 12 ग्राम हीलियम He। क्वेश्चन नंबर 108, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसका सही उत्तर है सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस एंड मेनान्स। क्वेश्चन नंबर 109 की बात की जाए यहाँ पे, तो सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CaSO4.12H2O। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पे देखते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तापमान से। क्वेश्चन नंबर 112, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है। इसका सही उत्तर है राइबोसोम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे। 113 का सही उत्तर है जुलाई 1969 में। तो ऑप्शन है इसमें सही उत्तर होगा। 144वां प्रश्न है, जिंक के
सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, उसका आवर्तकाल होगा। इसका सही उत्तर है 1 सेकंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा बुझा हुआ चूना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 पाई। क्वेश्चन नंबर 119 है, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 पाई का पूर्णांक गुणज है? सही उत्तर इसका कोणीय संवेग। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 है, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती है? सही उत्तर है गोबलेट कोशिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक विद्युत फ्यूज में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 121 का जो सही उत्तर आएगा वो है धारा के तापीय प्रभाव पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, C3H4। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? इसका सही उत्तर आएगा ट्रक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। 124 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो इसका मतलब पहले का डी आएगा यहाँ पे, दूसरे का सी आएगा, तीसरे का ए आएगा और चौथे का बी आएगा। मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 125वां प्रश्न है, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनराशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैसोप्रेसिन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? 126वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन डी। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी सही उत्तर है यहाँ पे। 128वां प्रश्न, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक कारक। क्वेश्चन नंबर 129, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो 130वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 130, गणितीय पत्रिका है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। ऑप्शन सी। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है समय की बचत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133 है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के
किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? तो 133 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल परीक्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 134 है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो 134 का सही उत्तर है सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135 है, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो 135 का सही उत्तर है निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136 है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 136 में इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन बी। इसका मतलब ए का तो 2 आएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 137वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बालक का विकास प्रभावित होता है, तो इसका बालक का विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 138 है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, तो 138 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण का उदाहरण है? तो 139 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो 140 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्मृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 141 है, सभी मानवों में डैश गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 46, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142 है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि की विधि की व्याख्या की गई है? तो 142 का सही उत्तर है अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर है पुनर्बलन पर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 144 यहाँ पे मानसिक आयु का संप्रत्यय है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बीने ने, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर 144 का। क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146 है, फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डैश कहलाता है, तो 146 का सही उत्तर है डायल अप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? तो 147 का सही उत्तर है पेज़ैप, ऑप्शन सी। उसके बाद 148 है, बिटकॉइन वॉलेट डैश में जारी किया गया, 148 का सही उत्तर है 2009 में। 149वां प्रश्न है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलेशन। 150वां प्रश्न है, जब डेटा डिवाइस ए से बी में संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है और जिसे बी की डैश सतह प्राप्त करती है, तो 150वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सेशन, ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार हमारा ये जो पेपर था हमने पूरा सोल्व कर लिया है, मतलब इसके आंसर हमने देख लिए हैं। तो इसमें इसकी PDF भी हम वीडियो के साथ अटैच कर लेंगे, तो आप वहाँ से भी इनके जो हमने आंसर टिक किए हैं वो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।